नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को गया जिले के गुरुआ प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में आयोजित शहीद जगदेव प्रसाद सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार से बाहर रोजगार के लिए गए लोगों को चिन्हित कर वापस लाया जाएगा और 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों का गयाजी में पिंडदान होगा। चौधरी ने कहा कि बिहार में व्यवस्था बदली है क्योंकि लोगों ने नीतीश कुमार और मोदी जी को समर्थन दिया है, जिससे सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए सरकार ने अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। गुरुआ की पावन धरती पर आने के बाद जो आपसे मिलने का मौका मिला, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतनी बारिश होने के बावजूद आप हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये परिचायक है कि शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को हम कैसे लेकर आगे जा रहे हैं। और साथियों मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एक जमाना था जब 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद की कहते थे 100 में 90 कोशिश है, 90 भाग हमारा है, 10 सरकार नहीं चलेगा। लेकिन साथियों ने स्थिति बदली बालक और इसका लाभ किसने लिया? सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में कोई और बैठा। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर हमारे तरफ देखो। ए बालक, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे रिकॉर्डिंग होती है? किसने सिखाया तुमको ये? 20 वर्ष के बाद कोई सत्ता में बैठता है और आपको भूल जाता है। ये तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब 2005 में सरकार में आए तो बिहार की स्थिति को बदला, बिहार के वातावरण को बदला और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार का कोई समाज हो उसको कोई छू नहीं सकता है, जिसको छूता है उसको जेल के अंदर में रखा और हमको उसके बच्चे नहीं साथियों जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा और इस चालक ने सपना देखा कि इसको अखंड भारत बनाएगा और इस देश को यदि 100 बार किसी ने दिया तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने मेरे को काम किया। और आप याद कीजिए, इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को याद होगा कि देश को यदि स्वर्णिकार किसी ने दिया तो इसी मगध की धरती ने देने का काम किया। और ये आज का जो हिंदुस्तान है इसके 3 गुना बड़ा भारत था और भारत का स्वर्णिकार का दुनिया के लोग सोने की चिड़िया कहते थे और सोने की चिड़िया को जब मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुई साथियों तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आया और कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा और सोने की चिड़िया को उठाकर ले जाने का काम किया। लेकिन 2014 में मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा और ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनेगा जो दुनिया में भारत के काम करेगा। यही सपना था जगदेव प्रसाद जी का। ये भारत बदले और बिहार भी बदले और बिहार बदल रहा है साथियों। कोई अगर को लूट नहीं सकता, कोई हमारे चीजों को लेकर भाग नहीं सकता।
और मैं तो बस बिहार को भी देता हूँ साथियों, जब मैं कहीं नया मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तो मैं बताना चाहता हूँ बिहार का बजट 6,000 करोड़ दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार का बजट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बन रहा होगा साथियों, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा आदिवासी के कल्याण से हम झारखंड बांटेंगे, और हम लोगों ने वोट दिया। वोट देते वक्त भी पीड़ा थी, क्योंकि बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% हिस्सा बिहार में था और 87% हिस्सा झारखंड में था। लेकिन जब मैं 2025 का बजट पेश कर रहा था साथियों, तो हमें खुशी हो गई, दिल में खुशी थी कि जिस बिहार की कल्पना की थी बिहार आगे बढ़ेगा, हमने तो 6,000 करोड़ का बिहार देखा था। बढ़ते 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 हमने देखा कि 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट था 1,40,000 करोड़ रुपया और बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपया। ये बजट का बिहार है और साथियों में जरूर बताना चाहता हूँ, आज मैं दिल्ली जब जाता तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि झूला लेकर जाता हूँ और मोदी जी बोरा में भर कर हमको बिहार पैसा लाने के लिए देते हैं। और इसका कारण है साथियों, आप देखिए आपके किसी जिला में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1701